कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में SBI कलर का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में देखने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कौन लोग भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये पद जो है वो बहुत ज़्यादा है, 13,735 पद है। मैं डिटेल बताऊंगा कि किस स्टेट में कितनी पद है और उसका लैंग्वेज क्या होगा, कौन कौन से लैंग्वेज में आप भर सकते हैं, वो सारे डिटेल हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ इसका डेट देखेंगे कि कौन सा डेट से प्रारंभ हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, पूरा सिलेबस देखेंगे इसका किसमें सिलेबस क्या है, एज देखेंगे कि मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है, और उस एज के बावजूद रिलैक्सेशन एज क्या है, मतलब छूट एज किसे दिया गया है, वो पेमेंट किसका कितना कटेगा और लास्ट ईयर कटअप क्या है, वो सारे हम लोग डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो लोगों को बैंकर बनने का सपना है वो लोग इस वैकेंसी देखकर जो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पद है, 13,735 पद है। तो चलिए हम लोग आते हैं। पहला आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन में कि कब से कब डेट है। तो देखिए डेट 17 दिसंबर से ही जो है स्टार्ट हो गई है। आज जो है वो 19 तारीख है। 17 मतलब कि परसों से ही ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया। लास्ट डेट जो है वो देखिए खतरा वाला 7 जनवरी 2025 तक है। थाला फॉर रीजन है ना, 7 तारीख तक। लेकिन 7 तारीख तक नहीं जाना है, 5-6 तक में ही सबको अप्लाई कर देना है। इसके साथ साथ यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देख लेंगे कि यहाँ पर ही फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2025 में ही हो जाएगा। मतलब कि 7 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपको 1-1.5 महीना जो है वो फर्स्ट फेज के लिए जो है वो दिया गया है। उसके बाद सेकेंड फेज, अगर आप फर्स्ट फेज पास कर गए हैं तो सेकेंड फेज जिसे मेंस के नाम से जाना जाएगा, और ये कब होगा तो मार्च या अप्रैल। मतलब कि अगर आप फर्स्ट फेज निकाल लिए तो जस्ट अगले महीना मार्च या उससे अगले महीना अप्रैल में मेंस का जो है वो एग्जाम हो जाएगा। तो इसका सिलेबस भी बताएंगे और लास्ट ईयर का कटअप भी बताएंगे कि क्या है। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पर ही मैक्सिमम और मिनिमम एज दिया हुआ है। देख लेंगे कि मिनिमम एज क्या है। तो मिनिमम एज जो है वो 20 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो कितना है तो 28 साल दिया गया है। अब इसमें जो है वो एज पे छूट भी होगा। अब देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में जो है वो कितना पोस्ट है। टोटल पोस्ट 13,735 है। UR में 5,870 पोस्ट है। EWS का 1,361 पोस्ट है और OBC में 3,001 पोस्ट है। SC में 2,118 है और ST में 1,385 है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी का एज में जो है वो क्या क्या छूट दिया गया है। पहली बात तो ये देखेंगे कि एज कहां से काउंट होगा। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। पहले देखेंगे कि एज काउंट कितना सा होगा। यहां थोड़ा सा जूम कर रहे हैं तो उतनी क्लियर नहीं है। अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं अपने से खुद से इसको, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ज्वाइन कर लेंगे, हम वहां पोस्ट कर देंगे। यहां मैं बता देता हूं कि एज काउंट जो है, जैसे कि हम बताए थे कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए तो 20 साल। तो 20 साल कहां से काउंट होगा तो ध्यान से समझेंगे कि 20 साल और अधिकतम एज कितना होना चाहिए तो 28 साल। इसके बाद फिर छूट दिया गया है ना कैटेगरी के अनुसार। तो 1/4/2024 मतलब कि 1/4/2024 तक में आपको क्या होना चाहिए तो 20 साल होना चाहिए, है ना, या फिर 20 साल से अधिक। यहां यही बोल रखा है, शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि जिसका एज 1/4/2024 तक 20 साल या 20 साल से ऊपर 28 साल तक, बाकी यहां छूट में भी आप काउंट कर लेंगे,
हो गया है तो वो भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, याद रखेंगे। दूसरा बोला है क्या कि 2/4/1996 से पहले अगर कोई जन्म लिया है तो फिर वो भर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 2/4/1996 अगर और उससे पहले का किसी का बर्थडे है तो वो आप ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। यहां देखिए एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, 28 साल में भी एड होगा जिस कैटेगरी से है। तो यहां ये बोला गया है कि अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये जो यहां दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन, तो आप यही मान के चलें कि 2/4/1996 से अगर पहले आपका जन्म है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखें, क्योंकि उससे अगर इससे पहले अगर कोई जन्म ले लिया है तो 28 साल से पार हो जाएगा उसका एज। चलिए अब देख लेते हैं कि किसमें, किस कैटेगरी में किसका कितना छूट मिला है। तो एसटी एवं एससी को जो है वो 5 वर्ष का छूट मिला, मतलब कि 28 साल और 5 साल और जोड़ दीजिए तो 28 5 33 साल। 33 साल तक एसटी और एससी, अगर किसी का 33 साल या 33 साल से कम और 20 साल से अधिक हो रहा है तो वो भर सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 3 साल का छूट दिया गया है, मतलब कि इन 28 साल में 3 साल और जोड़ दें तो ओबीसी कितना साल तक का भर सकता है, तो 31 वर्ष तक का। तो यहां एज रिलैक्सेशन में जो है वो एसटी एससी का 5 साल छूट मिला है, ओबीसी का जो वो 3 साल का छूट मिला हुआ है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में क्या क्या होने वाला है, पहले और कितने नंबर का होगा, समय क्या होगा। यहां पर ध्यान से समझेंगे कि जो लोग बैंक का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं उसको थोड़ा सा यहां समझना पड़ेगा कि यहां हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय दिया रहेगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम में अगर आप बैठे होंगे, जैसे झारखंड का एग्जाम जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, ये सब एग्जाम में बैठे होंगे, तो ये सब एग्जाम में क्या होता है कि ये तो ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप जो मन सो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कभी मैथ बना लीजिए, कभी जीएस बना लीजिए। इसमें क्या होगा कि टाइम चलेगा, इंग्लिश का खुलेगा और इंग्लिश का ही समय काउंट होते रहेगा। अगर आप इंग्लिश नहीं बनाने जान रहे, नहीं जान रहे, तो 20 मिनट जो यहाँ समय दिया वो आराम कीजिए। आप सोचेंगे कि हम मैथ में जंप कर जाते हैं वो समय, तो वो नहीं होगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ही फर्स्ट फेज का क्या बोला गया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज। इसका लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ही रहेगा, याद रखेंगे इस चीज को। ये 30 नंबर का रहेगा और 30 क्वेश्चन भी रहेगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स 30 और क्वेश्चन जो है 30, और कितना समय दिया जाएगा, तो 20 मिनट दिया जाएगा। वही न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ में यहाँ लैंग्वेज चूज करने को दिया जाएगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ही, यहाँ आपका हर स्टेट में, ध्यान समझिएगा, हर स्टेट में जो है वो लैंग्वेज अलग अलग दिया हुआ, आप चूज कर सकते हैं, जो अभी बताएंगे उस पर भी डिटेल आएंगे। तो मैथ जो है 35 नंबर का रहेगा और 35 क्वेश्चन भी रहेंगे, है ना। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, ये भी 20 मिनट का। वही बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स भी रहेंगे, है ना। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स और 20 मिनट का, मतलब टोटल यहाँ फर्स्ट फेज जो है वो 1 घंटा का होगा। 20-20 मिनट जो है वो तीनों सब्जेक्ट में दिया जाएगा, 20 इंग्लिश में, 20 मैथ में और 20 जो है वो रीजनिंग में। मतलब 20-20 मिनट टोटल 1 घंटा का एग्जाम होगा फर्स्ट फेज। और यहां ध्यान से देख लेंगे कि टोटल मार्क्स जो है वो 100 रहेंगे और टोटल क्वेश्चन भी 100 रहेंगे। यहां थोड़ा सा और समझिएगा, यहां नेगेटिव मार्क्स भी दिया हुआ है। नेगेटिव मार्क्स कितना है, तो 1/4 है। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका मार्क्स कितना कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा। और टोटल अगर 4 क्वेश्चन जो है अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स जो है सही में से कट जाएगा। तो ये फर्स्ट फेज का ये मार्क्स है। वही बात करें सेकेंड फेज में, अगर आप इसमें पास हो गए, इसके बाद आप बैठेंगे तो सेकेंड फेज कहलाएगा। और सेकेंड फेज में कौन कौन से होंगे, तो जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंग्लिश होगा, है ना। उसके बाद आपका वही मैथ है, रीजनिंग है और कंप्यूटर। रीजनिंग कंप्यूटर एक ही साथ में है, याद रखेंगे इस चीज को। अब देखते हैं
इंग्लिश वाला का मीडियम जो है वो इंग्लिश ही रहेगा। आप सोचेंगे इंग्लिश वाला को हिंदी में तो नहीं होगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में रहेगा। ये चीजें आपको याद रखना। बाकी इसमें इसका लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया है और कौन से राज्य में कौन सा लैंग्वेज चूज कर सकते हो वो सारा दिया हुआ है। बात करें जनरल अवेयरनेस का तो 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का, और समय दिया गया है इसका 35 मिनट। मतलब 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। अगर आप इस सेक्शन नहीं जा रहे हैं तो 35 मिनट आप वहां आराम करेंगे, आप उसके लिए आगे सेशन जो है वो नहीं खुलेगा। जैसे ये 35 मिनट खत्म होगा तो अगला आ जाएगा इंग्लिश, और इंग्लिश जो है वो कितने का है तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और ये भी 35। ध्यान से देखेंगे, जीएस 50 है और 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, समय सेम है 35 मिनट। वही बात करें इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 10 घट गया है ना, और 40 मार्क्स का, समय वही है 35। बात करें मैथ का तो मैथ में 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का भी है, और समय यहां पर ही देख लेंगे कि 45 मिनट दिया गया, मतलब कि इन लोगों से 10 मिनट ज्यादा दिया गया है। किसमें तो मैथ में। तो मैथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, समय 45 मिनट। वही रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करें तो ये 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, और समय कितना दिया हुआ है तो 45 मिनट का। टोटल समय की बात करें एग्जाम का तो टोटल समय है 2 घंटा 40 मिनट, और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 190 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा राज्य में कौन सा लैंग्वेज आप ले सकते हैं, कौन कौन सा। तो ध्यान से देख लेंगे कि हर जैसे मीडियम ऑफ एग्जाम, जैसे कि यहां चूज कर सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज में आपका एग्जाम दिखे। तो ध्यान से देखेंगे हर राज्य का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि यहां पर ही अंडमान निकोबार का दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी, आंध्र प्रदेश का इंग्लिश हिंदी तेलुगु और उर्दू दिया हुआ है, वही अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश हिंदी। इन लैंग्वेजों में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं। वहां पर ही आपका कंप्यूटर में दिखेगा लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आप करना चाहते हैं। अगर हिंदी कीजिएगा तो हिंदी में दिखने लगेगा, लेकिन याद रहे इंग्लिश वाला क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में कर दिए तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी हिंदी में दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन इंग्लिश में दिखेगा, और बाकी का जो है जो लैंग्वेज चूज किए रहेंगे, हिंदी किए रहेंगे तो हिंदी में दिखेगा, उर्दू में किए रहेंगे तो उर्दू में दिखेगा। तो यहाँ स्टेट वाइज दिया हुआ है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही मीडियम ऑफ एग्जाम का जो लैंग्वेज दिया हुआ है उन्हीं लैंग्वेज में से चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ही दिया हुआ है मेघालय, मेघालय का दिया हुआ इंग्लिश और हिंदी, और कोई कैंडिडेट सोच रहा है कि हम उर्दू लिखे, तो नहीं हो सकता, हिंदी और इंग्लिश में ही कोई वाला एक चूज करना होगा। अगर आप इंग्लिश चूज कर दिए तो सारा इंग्लिश में दिखेगा, है ना। जनरल अवेयरनेस भी इंग्लिश में दिखेगा, है ना, इंग्लिश भी दिखेगा, मैथ भी दिखेगा इंग्लिश में, रीजनिंग भी दिखेगा इंग्लिश में। लेकिन अगर आप हिंदी चूज कर दिए तो जनरल अवेयरनेस हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश केवल इंग्लिश में दिखेगा, मैथ फिर हिंदी में, और रीजनिंग हिंदी में। तो ये चीज ध्यान देख लेंगे। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है वो वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो किसमें है तो उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर वाले बाबा के क्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1894 है। सेकेंड में मध्य प्रदेश 1317 है, और थर्ड में बिहार है 1111 वैकेंसी है ना। उसके बाद फिर देख लेंगे झारखंड, झारखंड में भी अच्छा खासा वैकेंसी दिया है, 676 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी भी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश में तो जनरल वाला का दिया हुआ है 780, सबका दिया हुआ है कि किसमें कितना है ना। तो आप टेलीग्राम में मेरा जुड़ जाइए, मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूं, आप वहां से डिटेल देख लेंगे। जिस राज्य से भरना चाहेंगे उस राज्य के अकॉर्डिंग जो है आप देख लेंगे कि किस में आते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसमें सीट कितना है। बात करते हैं कि पिछले बार कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखो जितने भी राज्य है सभी राज्य का अलग अलग कट ऑफ बनती है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि पूरे भारत में कट ऑफ बना दिया, वैसे कि 52 कट ऑफ बना दिया और
52 से ही उठा रहा है, नहीं, हर एक राज्य का अलग अलग कट ऑफ बनती है। झारखंड का अलग बनेगी, बिहार का अलग बनेगी, है ना, तो सबका अलग अलग बनेगा। तो याद रखेंगे इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। पिछले बार जो है 51, 52 यही आसपास गया था जनरल का, है ना, तो आमतौर पे यही, तो आप समझ जाएंगे कि 51, 52, है ना, अगर आप जो है वो 50, 55 तक जाने लग गए तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन जो इस बार SBI क्लर्क में हो जाएगा। तो SBI क्लर्क में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें था वो मैं बता दिया। बाकी आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैं PDF सेंड कर दूंगा, आप वहां से सारा डिटेल देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।